रहमान आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको फैसलाबाद की बड़ी मवेशी मंडी न्यामावाला मवेशी मंडी में लाए हैं और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि छोटे जानवर हों बड़े जानवर हों कितने दामों में इस वक्त जो है वो बेचे जा रहे हैं, कितने दामों में ख़रीदे जा रहे हैं। पिछला प्रोग्राम जो हमने यहाँ पर किया था उसमें हमें रश कदरे कम नज़र आया था, लेकिन इस दफ़ा जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं हमने आते ही ये ऑब्ज़र्व कर लिया है कि इस दफ़ा लोग ज़्यादा पुरजोश हैं जानवर की ख़रीदारी के हवाले से और जानवर की ख़रीदारी के एतबार से। यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं, ख़ास तौर पर इंतज़ामात की भी अगर हम बात करें तो हमें पिछले साल की निस्बत अच्छे इंतज़ामात जो है वो नज़र आए हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में छोटे जानवर भी हैं, सैकड़ों की तादाद में इस तरह के जो है वो प्यारे प्यारे बड़े जानवर भी जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं। अच्छा, ये चीज़ें अब ज़ाहिर सी बात है कि एक मिडिल क्लास तबके की या एक गरीब तबके की क़ुव्वत ख़रीद में ये चीज़ें तो नहीं आ सकती, लेकिन जो छोटे जानवर हैं वो इस वक्त कदरे जो है वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद में हैं। हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी भी होंगे, हमारे साथ जो है वो जो ख़रीदार हैं वो भी होंगे। उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस ईद कुर्बान पर जो है वो क्या इस न्यामावाला मंडी की सूरत हाल चल रही है और कितनी वो समझते हैं कि मंडी तेज़ है, कितना वो समझते हैं कि कस्टमर आ चुके हैं, कितने आने बाकी हैं। सारी सूरत हाल इस प्रोग्राम में जो है हम आपके सामने रखेंगे। लोग होंगे हमारे साथ, उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। न्यामावाला मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो जानवर लाए गए हैं ईद कुर्बान की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए। यहाँ पर जो है वो मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं जानवरों की ख़रीदारी के लिए, ताकि जो है वो ईद कुर्बान के लिए जानवर जो है वो यहाँ से ख़रीदा जा सके। यहाँ पर कुछ जो है वो व्यापारी हजरात भी खड़े हैं, ख़रीदार भी खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी जा रही है मंडी सर? मंडी सेट जा रही है जी। अच्छा, कितने जानवर लाए थे यहाँ? जानवर तो हमारे रोज आते हैं सर। भाई से जो है वो यहाँ पर डील कर रहे हैं। यहाँ पर कितने तकरीबन आप जो है वो जानवर लाए हैं? जानवर तकरीबन है हमारे पास 70। 70। कितने कोई बेचे हैं अभी तक? बेचे हैं कोई 40-50 बेचे हैं। रोज बेचते हैं, रोज नवा ले आते हैं। अच्छा, रोज यानी बेचते भी हैं, खरीदो फरोख्त जो है वो कर रहे हैं आप। कैसे वैसे देख रहे हैं आप पिछले साल के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, जहाँ पर हम पिछली दफ़ा तो हमें ये देखने को मिला कि भाई ज़रा आमदन जो है वो ग्राहकों की कम है, ख़रीदार कम आ रहे हैं, अब सही है? अब भी सही है, पिछले साल भी सही था, आज भी सही था। हाँ जी। अच्छा, मंडी में इंतजामात कैसे हैं? सही किया गया? सही है मंडी में, सही है। अच्छा अच्छा। किस्म का कोई मसला यहाँ? कोई मसला ही नहीं है इधर मंडी का। मंडी निज़ाम ठीक है, अंदर का निज़ाम ठीक है। अंदर का निज़ाम ठीक है। वैसे एक बात मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि पिछली दफ़ा जब हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया था तो उस वक्त जो यहाँ पर व्यापारी हजरात थे वो उन्होंने हमसे जो है वो एक शिकायत की थी कि मंडी बड़ी सुस्त है, बड़ी स्लो चल रही है इस वक्त। मंडी इस वक्त तेज़ है, मोल भी तेज़ है। मंडी भी तेज़ चल रही है इस टाइम। ठीक है। हाँ जी। यानी तकरीबन जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छा खासा जो है वो ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मजदूरी बच्चों की लग रही है। ये चीज़ें हैं जो इस वक्त हम मंडी में आपके सामने हम बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ख़रीदार हैं, जो कस्टमर हैं, जो व्यापारी हैं, सब कहते हैं कि भाई इस वक्त जो हालात सिचुएशन है वो कदरे बेहतर चल रही है। एक और दोस्त हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अच्छा, क्या काम करते हो यहाँ पर? मजदूर है। अच्छा, मजदूर हो। कितनी मजदूरी ले रहे हो? तकरीबन 500 रुपये। 500-600 ले रहे हो? हाँ जी। तो उसमें गुजर बसर हो जाता है 500-600 में? जी अब शुक्र है मालिक का। अच्छा, गुजर बसर हो जाता है। हाँ जी। वैसे कैसे देख रहे हो तुम? तो यहाँ पर जो सारी सूरत हाल है वो देखते ही होगे। मंडी यहाँ पर ठीक चल रही है, ख़रीदार वगैरह हैं यहाँ पर जानवरों के? हाँ जी, रात को होते हैं, बस शुक्र है मालिक का। अच्छा, रात को ज़्यादा होती है? हाँ जी। ठीक है। जाहिर सी बात है जी कि ईद कुर्बान के दिन जो है वो करीब आते जा रहे हैं। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अब तो से शरीफ के रहने वाले हूँ। अच्छा जी। आप को 40-50 गड्डी आई हुई है इस वक्त। अच्छा, इतना आप लेके आए हैं यहाँ पर? जी लेके आए हैं। अच्छा, क्या हालात हैं वैसे? ये न्यामावाला मंडी एक बड़ी मंडी है मंडी ओए बड़ी अच्छी मंडी है, ठीक है। अच्छा, हालात बड़े हैं, चंगे हैं। माल जरा बिक रहा है, बड़ा चुस्त लाख बेहतरीन बिक रहा है, ज़बरदस्त बिक रहा है। व्यापारी खुश है यहाँ पर? नहीं, व्यापारी खुश है इस वक्त, इंशाल्लाह व्यापारी खुश है। अच्छा, यहाँ पर कितनी रेंज में जो है वो जानवर वैसे सेल हो रहे हैं? अगर हम उनको वज़न के एतबार से जो है वो हम तकसीम करें, हम लगा लें 20 किलो का जानवर है, 25 का है, 30 का है, 20 किलो का है, तो उसकी कितनी कीमत है? 40 किलो का वजन है जो 3.5 लाख, 3.5 लाख। हाँ, 3.5 लाख में चल रहा है, बाकी ठीक चल रहा है। अच्छा, पिछले साल की निस्बत हमें ज़रा ये मंडी महंगी नहीं लगती? ज़रा दाम कीमतें बड़ी? मंडी पिछले साल में मंडी बहुत बड़ी सी, बहुत बड़ी सी। फैसलाबाद नीमू वाली मंडी माल मिलता भी क्यों जाए, आखिरी दिन माल मिलता भी क्यों जाए। ये मेरे देखने शायद हो सकती है
2 दिन के बाद माल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, 2-3 दिन के बाद ये जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जानवर खड़े हैं। बहुत ये बहुत अच्छी कारोबार चल रहा है। व्यापारी खुश है अल्लाह के हुक्म नाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करे। माशाल्लाह जी, यहाँ पर व्यापारी जो हैं वो कहते हैं कि निज़ाम हालात जो है वो अच्छा चल रहा है, हम खुश हैं, हमारा काम कारोबार जो है वो बड़े बेहतर तरीके से जो है वो यहाँ पर चल रहा है। एक और भी दोस्त हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मदर सलीम। अच्छा, मदर साहब कहाँ से हैं? हकबा सुल्तान से। अच्छा, कितने जानवर लेके आए? हम इधर 60 जानवर ले आए। 60 जानवर लेके आए हैं। कितने को सेल कर रही है यार? हमने 40-45 जानवर सेल कर दिया। 40-45। कितने दिन हो गए यहाँ पर आपको? हमको इधर हो गए हैं 5-6 दिन। 5-6 दिन, यानी 5-6 दिन में 40-45 जानवर आपने सेल कर लिए हैं। जी हाँ, प्रॉफिट कोई है? अच्छा खासा मार्जिन रख रहे हैं व्यापारी? अच्छा रोज़ी मिल रहा है। अच्छा, ये इस वक्त आज की जो मंडी है या आज के दिन के हम कह लें या इस सीज़न की जो मंडी है, ये ख़रीदार के हक़ में जा रही है या व्यापारी के हक़ में जा रही है? दोनों के हक में बराबर जा रही है। अच्छा, महंगाई समझते बहुत है। कि महंगाई बहुत है। हाँ जी। अच्छा, कितना कोई आपको वहाँ से लेकर आने में यहाँ पर जो है वो जानवरों को खर्च पड़ा? कितने में आपको ने जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो ट्रांसपोर्ट बंदा इस्तेमाल करता है? हम सेंध से आता है ना, उधर 6000 रुपया एक जानवर पर खर्चा आता है। फैसलाबाद लाने के लिए एक जानवर? एक जानवर का। हाँ जी। फिर यहाँ पर रहना, उनको चारा डालना, खिलाना, आपने रहना, आपके साथ जो बाकी दोस्त आए हुए हैं सब ने रहना, तो खर्चा भी इससे बहुत ज़्यादा होता होगा? खर्चा होता है, सब कुछ होता है। अल्लाह पाक रोज़ी भी देता है। अच्छा, ये वैसे अमूमन चूँकि वीकेंड है तो इसमें कितने कोई आप लोगों के पास रश बढ़ता है, कम होता है इन दिनों में? अगर इसे रश होता भी है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अभी तो सही मामूल के मुताबिक कम जा रहा है। सही चल रहा है। व्यापारी यहाँ पर जो है वो सेटिस्फाई है, खुश है, और ये सबसे पॉजिटिव थिंग है। क्योंकि जहाँ पर हमने पहले प्रोग्राम किए, इससे कबल हमने प्रोग्राम किया पिछली ईद के मौका पर, तो उस वक्त व्यापारी भी बेचारा परेशान था, उस वक्त जो ख़रीदार आ रहा था वो भी बेचारा परेशान था, और सब ये कह रहे थे कि हमें जो है वो सिर्फ आ रहे हैं, हम मंडी में जानवर ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का एक पॉजिटिव जो साइन है वो ये है कि भाई हमारे साथ खड़े हुए कह रहे हैं कि मुझे 4-5 दिन हो गए हैं, मैं तकरीबन जो है वो इन 4-5 दिनों में जो है वो 40-45 के करीब जानवर सेल कर चुका हूँ। भाई एक और भी आया हमारे साथ, इससे बात करते हैं। क्या नाम है जवान आपका? नवीद। अच्छा नवीद, क्या काम करते हो? भाई रश का चलाता हूँ। लोडर चलाते हो? ये जानवर जिनके होते हैं जो खरीदते हैं उनके घर तक छोड़ के आते हो? हाँ जी बिल्कुल। आपका काम कारोबार भी अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ये जो मकामी है ना इधर के रहने वाले, ये किराया बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। और हमें भी नुकसान। आप कहाँ से आए हैं? हकबा सुल्तान से। अच्छा, आप भी वहीं से आए हैं, अपनी गाड़ी के साथ आए हैं यहाँ? हाँ जी हाँ जी। यानी आप ये कहते हैं कि जो मकामी आपसे ज़्यादा कम किराया आपको देते हैं देते हैं और चले जाते हैं। हम इतने दूर से आए हैं मजदूरी के लिए, ये लोग जो होते हैं हमारा किराया मुका हुआ कम करके लेके चले जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। जाहिर सी बात है यार, इन भाइयों का भी ख्याल करना चाहिए। जहाँ पर आप जो है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक जो है वो जानवर ख़रीद रहे होते हैं, वहीं पर अगर इन बेचारों को भी आप समझ लें कि 1000-2000 आप दे देते हैं, तो ये भी आप ऐसा समझ लें कि इनके साथ भलाई कर रहे हैं, और इसका अजर भी ये जो है वो अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा। और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी करते हैं कोई बात। क्या नाम है सर आपका? आबिद अली। कहाँ से आए आबिद साहब आप? हम सिंध से आए। सिंध से आए। अच्छा, सिंध में मैं देख रहा हूँ कि बड़े व्यापारी हैं जो सिंध से यहाँ पर आए हैं। अक्सरियत ज़्यादा व्यापारी सिंध से ही आए हैं? जी 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 जी। कितने जानवर लेके आए हैं आप यहाँ? हम ले आए 2 कम 60 जानवर। अच्छा, 60, तकरीबन 60 जानवर लेके आए हैं। हाँ क्या हालात हैं यहाँ पर मंडी में? सही चल रही हैं? चल रही है, सही चल रही है। अच्छा, सही चल रही है। हाँ कितने बेच चुके हैं उन 60 जानवर? 20 जानवर हम बेच चुका हूँ। कितने दिन में? मैं परसों आया था। इन दिनों में आप जो है वो तकरीबन 20 के करीब जानवर बेच चुके हैं। अच्छा प्रॉफिट दिया उन्होंने आपको? नहीं माशाल्लाह, शुक्र है। अच्छा चले माशाल्लाह। अच्छा, मंडी ये कस्टमर के हक में जा रही है या व्यापारी के हक में? जो खरीदार आ रहा है उसके लिए सूट कर रही है या व्यापारी? बिल्कुल, व्यापारी से भी सही है, खरीदार से भी वो सही है। ठीक है। हाँ, दोनों के लिए सही चल रही है। दोनों के लिए जो है वो भाई हमारे साथ खड़े हैं, वो कहते हैं दोनों के लिए ये चीज़ जो है वो बेहतर चल रही है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो यहाँ पर जानवर खड़े भी हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि हमने पूरा 1 साल इनको खिलाया पिलाया, हमने जो है वो इनकी परवरिश की, और इतना हक तो हमारा बनता है। बहरहाल इस वक्त जो कस्टमर हैं, जो व्यापारी हैं, उनमें रस्साकशी जारी है। आगे भी जो हालात सिचुएशन है आपको दिखाएंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मंडी में यहाँ पर हमारे साथ व्यापारी भी हैं, यहाँ पर आए ख़रीदार भी हैं और इनकी हालात सूरत हाल भी हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो इंतज़ामिया की तरफ से मैनेज किया गया है वो चीज़ें भी आपके सामने हम रखेंगे। हमारे साथ लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे। अब मैं साथ साथ आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ कि ये सारी सूरत हाल है, सिचुएशन है। अब तक हमने जो बात की है उसमें मोस्टली जो लोग हमारे साथ थे वो व्यापारी थे, उनमें से कुछ जो है वो साथ में काम करने वाले भी लोग थे जो हेल्पर होते हैं, तो मोस्टली उनमें से सेटिस्फाई नज़र आए। कहते हैं कि जो काम यहाँ पर हो रहा है हमें सहूलियात फैसिलिटेट भी अच्छा किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो है वो मंडी कदरे बेहतर हमें लगी है पिछले साल की निस्बत, क्योंकि कस्टमर की आमद व रफ्त जो है वो ज़्यादा है। एक और भी दोस्त हमारे साथ आए, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मियां रेहान जी। अच्छा, कैसे देख रहे हैं सर मंडी को? यहाँ पर आए, हमने व्यापारियों से तो बात की है, व्यापारी तो बड़े खुश हैं, सेटिस्फाई हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जानवर बिक भी रहे हैं और जो हालात सिचुएशन है वो ये है कि फ़ायदा व्यापारी को भी हो रहा है और ख़रीदार को भी हो रहा है। बस ये अभी अल्लाह करे जी अपना दोनों घर ही खुश रहे, हमारी तो ये दुआ है, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत से संभाले हुए हैं। लेकिन रेट जो हैं वो अभी थोड़े से जो छोटे जानवर उनके तेज़ हैं अभी तक। अच्छा, मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा था क्योंकि पिछली दफ़ा हम जब यहाँ पर आए तो उसकी निस्बत अब जो है वो कीमतें मुझे ज़्यादा लग रही हैं, ख़ास तौर पर ये जो छोटे जानवर हैं। छोटे जानवरों की कीमतें ज़्यादा हैं इस बार और बड़े जानवर जो हैं अभी ठीक है, उनका रेट जो है ना, हाँ जी उनका। अच्छा, कैसा इंतज़ाम माहौल आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि जो आ रहा होता है ख़रीदार यहाँ पर, उसके भी ज़ाहिर सी बात है फैसिलिटेट करना जो है वो गवर्नमेंट के जुडिक्शंस में आता है, उन्होंने उसको भी बेहतर अंदाज से जो है वो ट्रीट करना होता है, क्योंकि गर्मी है उसके हिसाब से। तो बेहतर है यहाँ पर जो ख़रीदार आ रहे हैं उनको सहूलियात देने के हवाले से। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट जितना कर रही है बहुत बेहतर है पहले की निस्बत जी। तो बाकी अपना जो है आवाम जो है वो आपके सामने है, यानी पिछले साल की निस्बत समझते हैं बेहतर है। पिछले साल की निस्बत इंतज़ामात भी बेहतर हैं, पिछले साल की निस्बत ख़रीदार भी यहाँ पर हैं, पिछले साल की निस्बत जो है वो ज़रा जो कीमतों में थोड़ा सा हमें एक उतार चढ़ाव जो है वो लग रहा है छोटे जानवरों की, वो एक चीज़ है। पा जाएँ, क्या नाम है आपका? रमज़ान अहमद। अच्छा, रमज़ान साहब कहाँ से आए हैं? फैक्ट्री के। अच्छा, ख़रीदारी के लिए आए हैं यहाँ पर, जानवर ख़रीदने के लिए या कोई बेचने के लिए? खरीदारी के लिए आए। खरीदारी के लिए। कितनी रेंज है? तकरीबन 2-2.5 लाख तक की है। 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख में कितना कोई अच्छा जानवर मिल जाएगा? कोई व्यापारी भाई खड़ा है, आप व्यापारी हैं, यहाँ आ जाएं, सामने आ जाएं। 2-2.5 लाख भाई का बजट है, वो कह रहे हैं 2-2.5 लाख में कौन सा इनको जानवर जो है वो मिल जाएगा? भाई ये जानवर तो नहीं 2-2.5 लाख देना, चंगा बकरा मिलता है 2-2.5 लाख का। यानी 2-2.5 लाख में जो इनका अच्छा बजट है उसमें इनको अच्छा जानवर मिल जी जी बिल्कुल अच्छा जानवर मिलता है। कितना वेट होगा उसका, वजन कितना होगा? तो वजन वो 1.5 मन के होते हो, तकरीबन 1.5 मन होगा। 1.5 मन होगा। अच्छा, 1.5 मन होगा। भाई कह रहे हैं कि जितना 1.5 लाख बजट है उसमें तकरीबन 2.5 मन का इनका एक अच्छा जानवर हो जाएगा। अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा की मंडी की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आपको कीमतें कम लग रही हैं, ज़्यादा लग रही हैं? आप क्या ऑब्जर्व? ज़्यादा रहे पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है। जी हाँ। अच्छा, ये ख़ास तौर पर हम चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे थे, जिस तरह हमारी भाइयों से बात हुई है कि पिछले साल की निस्बत अगर देखा जाए तो कीमतों में ज़रा हमें छोटे जानवरों की उतार नज़र आया है और इसकी ख़ास वजह ये है कि जो इंतज़ामात थे या जो मामलात थे या जो महंगाई थी, जिस तरह वो एवरेज से जो है वो कदरे कंट्रोल में भी आई है, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर जो है वो बराह रास्त अपना असर मरतब कर रही होती हैं। जैसा कि आप ट्रांसपोर्टेशन को ही लगा लें कि जो गाड़ी पर लेकर आ रहे हैं उसका अखराजात, उसका ख़र्च, ये सारी चीज़ें फिर मैनेज करना जो है वो इन लोगों के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पर भी जो है वो कुछ दोस्त भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये आप देख भी सकते हैं कि जो जानवर उन्होंने रखे हुए हैं, जानवर की यहाँ पर जो है वो कटिंग हो रही है, उसके बाल शल सेट किए जा रहे हैं। इस दोस्त से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम ये क्या कर रहे हैं आप? ये कटाई कर रहे हैं। अच्छा, इसकी कटिंग कर रहे हैं खूबसूरती के लिए? खूबसूरती के लिए। अच्छा, आप यही काम इस मंडी में करते हैं? हाँ, इधर ही काम। कितने साल हो गए ये करते हुए? तकरीबन इस मंडी में दूसरा साल है। अच्छा, 2 साल से कर रहे हैं। पहले किसी और मंडी में? और लाहौर, वजीराबाद, सियालकोट, गुजरात, गुजराला, सारी मंडियाँ आपने ऑब्जर्व की हैं, इस काम में तो एक्सपर्ट होंगे। मुझे आपके हालात बताएं, कैसे देख रहे हैं कि अच्छे हैं या कीमतें ज़्यादा हैं, कस्टमर कम हैं, क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं? ठीक है तकरीबन। अच्छा, हाँ, बेहतर है। हाँ, बेहतर है। पिछले साल की निस्बत छोटे जानवरों की कीमतें ज़रा ज़्यादा नहीं लग रही हैं आपको? तकरीबन है 2-1 हज़ार का फ़र्क है। अच्छा, 2-3 हज़ार का उसमें फ़र्क है। ये चीज़ है कि कोई ना कोई जो है वो ज़ाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क ज़रूर है। एक भाई हमारे साथ बैठे हैं, इनसे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। भाई कह रहे हैं कि हमें कीमतें ज़रा ज़्यादा लग रही हैं, समझते नहीं हैं कि इस दफ़ा जो कीमतें हैं वो कदरे ज़्यादा हैं? पिछू माल बहुत महंगा आ रहा है। अच्छा, महंगा आ रहा है। हाँ, लाने में यहाँ पर खर्च भी आप लोगों का आता होगा? बहुत। जाहिर सी बात है जी कि खर्च भी लोगों का आता है
और ख़र्च के साथ साथ जो है वो यहाँ पर लाना, उन्होंने फिर आना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ दोस्त खड़े हैं, इनसे भी अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात देख रहे हैं ख़रीदारी के लिए अगर आए हुए हैं यहाँ पर जानवर, तो क्या चीज़ें देख रहे हैं? हम तो सहूलियात पर भी बात कर रहे हैं, कीमतों पर भी बात कर रहे हैं, कीमतों के साथ साथ ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर भी आजकल जो हालात चल रहे हैं मंडी की, मंडी पिछले की निस्बत इस दफ़ा थोड़ी तेज़ है। ठीक है। व्यापारियों का भी जो रेट है वो कुछ ज़्यादा है। पिछले की निस्बत जो जानवर को 1,10,15,000 में मिलता था उसका रेट भी आज इस दफ़ा 1,70,80,000 पे चला गया। गरीब की पहुंच से तो वैसे ही ये चीज़ें बाहर हो गई हैं। व्यापारी हजरात को भी चाहिए कि कोई इसमें कमी पेशी करें, यानी तावन करें, ताकि जो है वो गरीब तबका, एक आप ऐसा समझ लें कि मिडिल क्लास तबका जिसकी सख्त इस्तात इतनी ज़्यादा महंगे जानवर ख़रीदने की नहीं है, उनको भी शर्फ हासिल हो सके कि वो कुर्बानी कर सकें। बिल्कुल, सबको चाहिए कि तावन करें ताकि सबके साथ जो भी गरीब लोग हैं सबके भलाई हो सके। जाहिर सी बात है कि तावन के साथ ही चलेंगे, व्यापारी तावन करेंगे, उसके बाद ख़रीदार तावन करेंगे, तभी चीज़ें चलेंगी। बाबा जी हमारे साथ खड़े हैं। आवाम आती है भाई ये तो मुल बहु है, ये तो बड़ा ही मुल है। ये 6 महीने तो माँ के पेट च लिया, 6 महीने ये मार वगैरह पट्ठे खवाए, 100 रुपये दिहाड़ी से लाओ बकरी का, इन घर ला जावे ना पता लगता 200 खमदा नहीं खमदा, साढ़े को चलो 100 लाओ, 6 महीने माँ के पेट च लिया, 150 किलो कितने पैसे बनने में 6 महीने में? ये 15 महीने का 15 महीने का रोज़ का किलो दाने का खादा ता मोटो होया, ता वड्डो होया, दसो किने बनने। जो इस वक्त शिकायत ये कर रहे हैं कि कीमतें ज़्यादा हैं, आप कहते हैं कि उतना उस पर हम खिलाते भी क्या बहु में बड़ा ही खर्चा है। अच्छा, इसकी कीमत क्या है? बंदे तू ये तो ज़्यादा खर्चा, बंदा तो रोटी आप खा ले। इसकी कीमत कितनी है? ये हूँ असा मंगाया ना 1,50,000, ये आते मोल के कितने वो 45,000, 15 3 45,000 45,000 इसकी कीमत आपने इसकी कीमत 1,25,000 समझे। ठीक है, ये चीज़ अब इसका वजन कितना होगा? वजन है 30 किलो है, 30 किलो के करीब इसका वज़न है और तकरीबन 1,25,000 जो है वो इसकी कीमत लगाई गई है। जो व्यापारी दोस्त हमारे साथ खड़े थे, भाई खड़े थे, बुज़ुर्ग खड़े थे, वो हमें कह रहे थे कि ये मंडी में जो आकर हमें बात करते हैं कि कीमतें ज़रा तेज़ हैं, वो ये भी देखें कि इन पर हम मेहनत भी करते हैं, इन पे हम अखराजात भी खर्चे हैं। अब दूर दराज से, ये भी एक वैलिड पॉइंट है, इस पर भी अगर बात की जाए, अब सिंध से आ रहे हैं, आसपास के जो है वो अजला से आ रहे हैं, आसपास के सूबों से आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का उतना जो है वो खर्च होता है। अच्छा, इसमें है कि छोटे जानवरों का अभी कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमें छोटे जानवरों का तकरीबन 3-4 हज़ार जो है वो कीमतें पहले की निस्बत ज़्यादा लग रही हैं। बाकी लग रही, पीछे से खर्चे बढ़ गए हैं ना सर, जो खर्चे पीछे से बढ़ रहे हैं। महंगाई है, दाना पाते हैं, इनको घाह खिलाते हैं। आजकल ठेका ले रहा है वो 1.5 लाख 3 लाख रुपये ठेका किला, 8 कनाला पहली है, वो उसका ठेका लेते हैं, इनको घाह खिलाते हैं। आपने एक जो जगह ली हुई है, इसका कितना दे रहे हैं? ये आड़ा दे रहे हैं व्यापारी को, कसाई कितना दे रहे हैं इसका? नाग की दे रहे हैं, किसी की 500 600 500 600। अच्छा, रोज़ाना का? हाँ जी, 8 दिन बाद जितना नाग बेच जाएंगे 500 600 रुपया। ये जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर रखना, फिर अगर एंट्री हो रही है उस वक्त इन्होंने पैसे देने, यहाँ पर खड़ा करने के पैसे देने, उसके अलावा जो घास होगा या जो चीज़ें यहाँ पर चारा खाएंगे उन चीज़ों के पैसे देने, तो ये सारे अखराजात फिर इन लोगों पर भी जो है वो भारी पड़ते हैं। लेकिन वहीं पर आपको भी चाहिए कि जायज़ मुनाफा तो हर व्यापारी रखे ना, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो फिर कस्टमर के साथ जो है वो पैसे से मिले हाथ कर जाते हैं कि अगर उनकी वैलिड कीमत, एक दुरुस्त कीमत, सही कीमत 1 लाख रुपए है और वो 1.5 लाख ले लेते हैं, आप फिर ये समझते नहीं है कि ये भी ज़्यादती होगी? ये भी ज़्यादती है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे भी नहीं करना चाहिए, दोनों के साथ। खिलाਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣਾ ਅਸੀਂ 50,000 ਦਾ ਵੇਚਣਾ, अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 50 ਆਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ 50 ਦੇਣੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਚਾਹੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੀਏ, ਬਾਈ ਜੀ ਹੈ 50,000 ਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵੇਚਣਾ, ਇਹਦਾ 50 ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ देना। उन्हें अपनी मर्जी करनी, उन्हें 3 आखना 5 आखना, मतलब इस रेंज जो ना जानवर के। आप अगर उनको मुनासिब कीमत, सही कीमत बताएं तो वो नहीं देते। ठीक है, इसीलिए आप अगर 50,000 का है, आप उनको कहते हैं भाई हमें 80,000 दे दें। नहीं 80 नहीं कहते हैं, 60 आ गया 65 आ गया, इतना मतलब 10-12 हज़ार उसका पड़ता है, यानी 10-12 हज़ार जी। ये चीज़ें हैं कि जाहिर सी शहर बंदे नहीं जान रहे, ये खर्चा असा जानने, शहर बंदे नहीं जान रहे भई ये खर्चा किन्ना होया खला होया। सिंध चो आया 1000 रुपये उन्हें लिख लीए, 2,000 का किराया है, ये 4,000 इस चढ़िया खाला आमन का, बंदे का खर्चा उतू है।
इन हुण पट्टे खवेंदे 600 दा मान जंतु खवेंदे कने ए है इन मान गात ए मान ओ पिया मान जंतर दे गुर कने मान कल खावे ना खावे तो बकरा फरी ये अकेले ही खा जाए। मान खावेंदे सी बात है, ये सारी चीज़ें होती हैं कि ख़रीदारी हो गई, ख़रीदारी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर आना, ये सारे अखराजात होते हैं। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि अगर व्यापारी हैं, कस्टमर हैं, वो तावन के साथ एक दूसरे के साथ चलेंगे तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। बहरहाल हमें इस वक्त जो है वो एक जेन्युइन जो अभी तक मैं ऑब्ज़र्व कर सका हूँ, कस्टमर भी हमें जो है वो आप समझ लें सेटिस्फाई नज़र आए, ख़रीदार भी सेटिस्फाई नज़र आए हैं, व्यापारी भी सेटिस्फाई नज़र आए, कहते हैं कि बेहतर हैं। पिछले साल जो सिचुएशन या हालत थी उसकी निस्बत बहुत बेहतरी है इस दफ़ा। ख़रीदार भी बहाल हो रहे हैं मंडियों में, जो व्यापारी हैं उनके जानवर भी जो है वो इस वक्त बिक रहे हैं। लेकिन पिछले साल तो सिचुएशन ये थी कि हाथ पे हाथ धरे व्यापारी बैठे हुए थे, क्योंकि आ ही कोई नहीं रहा था, क्योंकि उस वक्त हालात ही कुछ जो है वो ऐसे थे। और भी दोस्त हमारे साथ आए, इनसे भी बात करते हैं। सर, ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर जानवर जी कितना बजट रखते हैं? आज इंशाल्लाह ख़रीदारी में बहुत फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और जानवर भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, रेट भी कम है, बेहतर रेट है आगे से, लेकिन ख़रीदारी में लोग खुश हैं। ठीक है, खुश हैं। कस्टमर के हवाले से जो आ रहे हैं या जो व्यापारी खड़े हैं, जो फैसिलिटेट किया जा रहा है इस वक्त इंतज़ामिया की तरफ से, वो भी ठीक है आप लोगों के? हाँ, इंतज़ामिया हुकूमत की तरफ से बहुत माशाल्लाह सेट जा रही है, और इंशाल्लाह माशाल्लाह ये जानवर भी अच्छे ले रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। ख़रीदारी कर रहे हैं, सेटिस्फाई हैं जी। कस्टमर हो गया, व्यापारी हो गया, कहते हैं अच्छे हैं, मंडी के हालात सिचुएशन भी अच्छी है। उसके अलावा जो कस्टमर को एक फैसिलिटेट किया जाना होता है वो भी बेहतर अंदाज में है। क्या कहेंगे सर, मंडी के हालात कैसे देख रहे हैं आप? मंडी में तो अभी इंटरव्यू हूँ सर। अभी इंटरव्यू है? हाँ, अभी इंटरव्यू है। कितना बजट रखते हैं फिर? तकरीबन 2 से 3 लाख के दरमियान। अच्छा, 2 से 3 लाख। 2 से 3 लाख में अच्छा जानवर मिल जाए, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मिल जाए। वैसे पिछले साल का एक्सपीरियंस शेयर कर दे। हम तो बता रहे हैं पिछले साल क्या सिचुएशन हालत थी। पिछले साल हाँ, पिछले साल तो हमने वो वैसे भी उधर से लिया था सत्याना रोड मंडी से, तो अभी इंशाल्लाह इधर इंटरव्यू है, देखते हैं क्या बनता है। यानी अभी आप जो है वो एंटर हुए हैं अभी ख़रीदने के लिए। चलो, बेस्ट ऑफ लक हो गया भाई। अभी एंटर हुए हैं, कह रहे हैं कि हम आए हैं यहाँ पर जानवर की ख़रीदारी के लिए और देखेंगे कि इस वक्त क्या मार्केट की सिचुएशन हालत है। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर आया हूँ, एक चीज़ जो मैंने देखी है, एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, वो ये है कि इंतज़ामात के हवाले से भी अगर बात किया जाए तो अच्छे तरीके से मैनेज किए गए हैं। क्योंकि जहाँ पर भी हम जाते हैं हमें कोई ग्लिच नज़र आता है मैनेजमेंट में कि इंतज़ामिया नाकाम हुई है लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से, तो हम बात करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है कि व्यापारी भी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं, आराम से जानवर भी उनके खड़े हुए हैं, लोग भी आ रहे हैं, वो जो है वो गुजरने के रास्ते भी हैं, पार्किंग की जगह भी है, तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं। इस वक्त जो व्यापारी हैं, जो ख़रीदार हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, आगे भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर खूबसूरत जानवर जो है वो लाए गए हैं। व्यापारी इस वक्त कस्टमर की आमद के मुंतज़िर हैं, और जो कस्टमर आ रहे हैं वो इस कोशिश और जिद्दोजहद में आ रहे हैं कि उनको अच्छा, प्यारा, खूबसूरत जानवर मुनासिब कीमतों में मिल जाए। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे कैसे चल रहा है आपको दिखाएंगे। ख़ास तौर पर व्यापारी हो गया, कस्टमर हो गया, दोनों को जो है वो एक दूसरे के साथ ताउन करके जो है वो चलने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक अहम फरीज़ा होता है ईद कुर्बान के हवाले से, और ऐसा एक सिनेरियो या एक ऐसा इन्वायरमेंट ना क्रिएट किया जाए कि कोई जो है वो शख्स, आप ऐसे समझ लें कि एक गरीब शख्स जो है वो ईद कुर्बान का जानवर ख़रीदने से जो है वो महरूम हो जाए। बात करेंगे हम आपसे। किधर जा रहे हैं सर? बस इधर आए मंडी देखने के लिए। अच्छा, कैसे हालात देख रहे हैं मंडी के? कितनी आप लोग समझते हैं कि इस वक्त मंडी सस्ती है एक आम शहरी की ख़रीदारी के लिए जानवर? अभी तो सस्ती नहीं है। नहीं है सस्ती? नहीं, अभी नहीं सस्ती। तो वो कह रहे हैं यार कि हम इतनी दूर से लाते भी हैं, उनकी पूरा परवरिश करनी होती है, उनको खिलाना पिलाना, यहाँ पर खिलाना पिलाना, तो इतना तो हमारा हक बनता है। अब एक जानवर के साथ जो है अगर 8-10 जानवर हैं, उनके साथ फिर बंदे भी होते हैं, उनका रहना, उनकी मेहनत मजदूरी। एक्चुअली जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं इधर से आया हूँ मीनपुर बंगला वाली साइड से। तो पहले मंडी उधर बाईपास में होती थी, ठीक है, उधर से उन्होंने सारे जानवर इधर शिफ्ट कर दिए। तो लोगों को इधर आना मुश्किल है, जिसने आना है उसने लेके जाना है। तो उस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं ये जो मंडी वाले लोग हैं ना, जो व्यापारी हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ का प्रॉफिट उनको मिल रहा है। अच्छा, उसके अलावा इंतज़ामात पर भी हम बात करेंगे कि इंतज़ामात आप लोगों के लिए ठीक किए गए हैं इस वक्त? मैंने ठीक है, वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली ये है कि इधर जो लोग हैं, मतलब फैसलाबाद छोटा तो नहीं है, ठीक है। इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि उस साइड में जानवर रहने चाहिए थे,
इधर भी रहने चाहिए थे, उस साइड में भी रहने चाहिए थे। आप जब समय कहते हैं कि डिवाइड हो जाती तो बेहतर था। पहले जैसे चल रहा था वो बहुत अच्छा इंतज़ाम था बाईपास वाली साइड में। अभी हम उस साइड से आए हैं, ठीक है, इतनी दूर से एक बंदे ने आना इतनी गर्मी में, तो वो तो लेके जाएगा। अभी हम तकरीबन 2 घंटे से घूम रहे हैं, ठीक है। जो जानवर की कीमत 70,000 है वो 1,20,000 बता रहे हैं। गर्मी इतनी है, बहस का वो फ़ायदा नहीं है। हाँ, कि गर्मी में जो है वो कस्टमर भी बहस करने से कतराता है, व्यापारी भी चाहता है कि वो बहस ना करे और चीज़ें जो है वो एक बेहतर तरीके से जो है वो चलाने की कोशिश करें। यहाँ पर कस्टमर को भी, व्यापारी को भी, दोनों को जो है वो एक दूसरे के साथ ताउन करके जो है वो चलने की ज़रूरत है, ताकि गर्मी में ना व्यापारी परेशान हो ना कस्टमर परेशान हो। अच्छा, ख़ास तौर पर जो इस वक्त सिचुएशन हालत थी, जो जानवर यहाँ पर खड़े हुए थे वो हम आपके सामने जो है वो दिखा रहे हैं। कस्टमर की भी बातचीत करना आपके लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। एक और हमारे साथ दोस्त भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं साहब, ठीक हैं आप? हम ठीक है, शुक्र है। जानवर की खरीदारी के लिए आए हैं? जी जी, जानवर की। कैसे देख रहे हैं मंडी के हालात? यहाँ पर मंडी तेज़ आपको लग रही है या लग रहा है कि इस वक्त आप लोगों की कुव्वत पहुँच में है, एक मिडिल क्लास तबके की कुव्वत पहुँच में है? जी, अभी मंडी देख रहे हैं, वो हमारी कुव्वत से तो बाहर है, मिडिल क्लास की। वो एक एक बकरे का इतना पैसा मांग रहे हैं, लेकिन हमारी चीज़ ये पॉइंट हमने उनके सामने रखा। वो कहते हैं भाई हम एक साल इनको खिलाते हैं, हमारे पास ये कई महीने रहता है, हम खिलाते हैं, फिर यहाँ पे लाते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, यहाँ पे अलग के खर्चे, ना तो हमारा हक बनता है। नहीं ना, वो देखें, अगर एक चीज़ 1,00,000 रुपए की वाली है तो चलो ₹1,00,000 दे देंगे, लेकिन एक चीज़ ₹1,00,000 रुपए वाली नहीं है, उसका वो कैसे ₹1,00,000 मांग रहे हैं? ये इस चीज़ को दुरुस्त किया जी, ये बहुत आज मंडी में बहुत तेज़ी है, बहुत तेज़ी देख रहे हैं जी। अच्छा, आने वाले दिनों में क्या लगता है कि ऐसे ही जो है वो मंडी की में तेज़ी आएगी या आने वाले दिनों में चीज़ें कदरे बेहतर होंगी? देखिए, इंशाल्लाह चांद रात को पता लगेगा। इंशाल्लाह अगर मंडी गिर गई तो ठीक है, नहीं तो ये मुश्किल है, मुझे लगता है मिडिल क्लास को बकरा को इनका। जो व्यापारी हैं वो बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे तो बिक रहे हैं, हमारे तो धड़ाधड़ सेल हो रही है। नहीं, ऐसे ही लग रहे हैं। हमने 2-3 मंडी चेक की हैं, तो उनमें भी यही काम चल रहा है। एक एक बकरे का 1,00,10, 1,60,000 मांग रहे हैं, और इतना महंगा बकरा हमारी मिडिल क्लास की पहुंच से दूर है। मिडिल क्लास की, अच्छा, जाहिर सी बात है ये चीज़ें शिकवे शिकायत होते हैं। यहाँ पर हम यही कह रहे थे कि एक चीज़ जो कुव्वत ख़रीद में है उसको उतना ही रखा जाए, जो मुनासिब प्रॉफिट है, मुनासिब व्यापारी का उसमें से मुनाफा है वो ज़रूर रखे, लेकिन हद से ज़्यादा जो है वो एक लिमिट को क्रॉस कर जाना, ये फिर मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर भी ये चीज़ बुरी है, और उसके साथ साथ कस्टमर्स जो हैं उनके साथ भी ये आप समझ लें कि एक नाइंसाफ़ी वाली बात ही होगी। कुछ और दोस्त भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। मंडी अभी जो हमें भाई कह रहे हैं कि यार बहुत तेज़ है मंडी, पिछले साल की निस्बत भी तेज़ है। व्यापारी कह रहे हैं कि भाई पिछले साल की निस्बत बेहतर है आपके हालात। तो क्या आप क्या देख रहे हैं? भाई बहुत महंगा जानवर है, इस दफ़ा तो हद तो ज़्यादा महंगा भाई। पिछले दफ़ा तो 50,000 तो लख का फर्क पै गया। 50,000 तक आप कह रहे हैं? हाँ जी, लख का फर्क पै रहा भाई। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਫਾ 50,000 ਦਾ ਸੌਖਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, 80,000 ਲੱਖ ਦਾ, ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, समझो। कहते हैं कि मैं बहुत महंगी मंडी होगी। इसमें फिर व्यापारियों को भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ जो है वो करने की ज़रूरत है, ताकि हर एक शख्स के जो है वो हिस्से में इस कुर्बानी का शर्फ जो है वो आ सके, क्योंकि अगर यही चीज़ें वो करेंगे तो फिर तो ये चीज़ें इस तरह नहीं चल सकेंगी। भाई जी ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲਾਤਾ ਤਾਂ 50,000 ਘੱਟ ਕਰੋ, 10 ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦਾ 1.5-2 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੀ, महंगाई ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ। अच्छा, की पैगाम की देना चाहते उन्होंने कि ज़रा कंट्रोल हो मैंने कीमत। ਮੰਡੀ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੰਡੀ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ रेट। बताएं भाई इंतजामात कैसे हैं, जो ख़रीदार आ रहे हैं? ठीक है, मगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए उनको भी ना। हाँ जी बिल्कुल। हमें एक पसंद आया है, उसका 320 लगा दिया, मगर वो अभी तक नहीं दे रहा है। उस कुव्वत ख़रीद में वो नहीं आ रहा है। उसने कितनी डिमांड की आपसे? उसने 370। अच्छा, 370, आपने कितने कहा? 320। अच्छा, वो नहीं आया नहीं आया अभी तक भी। नहीं, उतने में था सही जितना वो उसके डिमांड कर रहा था? नहीं, इतने का तो नहीं था, फिर भी हमें पसंद आया तो हमने उसका डिमांड इतनी लगाया पैसा, मगर वो अभी तक नहीं मान रहा। ये चीज़ें होती हैं जो इस वक्त एक आप समझ लें कि ख़रीदार हो गए या व्यापारी हो गए, उनमें जो है वो एक रस्सा कशी जो है वो इस वक्त चल रही है। और सिचुएशन हालत आपके सामने है कि यहाँ पर ख़रीदार हैं, व्यापारी हैं, एक किस्म का जो इन्वायरमेंट या माहौल बना हुआ है, तो उसमें वो कोशिशें कर रहे हैं व्यापारी अपनी कि हमारे जो है जानवर से जो है वो बिक जाएं। जो ख़रीदार आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें मुनासिब कीमत में एक अच्छा जानवर मिल जाए। ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो मंडी में गहमा गहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर एक मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँ।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नियामा वाला मंडी में इस वक्त हम मौजूद थे। जो हालात सिचुएशन इससे कबल थी, जहाँ पर व्यापारी थे, कस्टमर थे, जो इंतज़ामात थे, वो हमने आपके सामने बयान किए हैं। इस वक्त चूँकि एक बड़ी चीज़ ये भी होती है कि जानवर जो इस वक्त मंडी में एंटर हो रहे हैं या मंडी से कोई ख़रीदार लेने के बाद जा रहा है, वो कितने हेल्दी हैं, उसकी सेहत कितनी अच्छी है, कितना उसका गोश्त खाने के काबिल है, और क्या क्या वो सारे ज़ाहिर सी बात एक जानवर को चेक करने के पैरामीटर्स होते हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब मौजूद थे, वेटनरी ऑफिसर हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस वक्त इंतज़ामात हैं महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से यहाँ पर, ताकि जानवरों की हेल्थ को बेहतर बनाया जा सके और किसी किस्म का जो स्कैम है उससे लोग बच सकें? सबसे पहले लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने 24 तारीख से यहाँ पे कैंप अपना लगा दिया था। इसमें हम जानवर जो मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए हैं, व्यापारी हजरात और जो ख़रीदार हजरात, उनके लिए हमने जानवरों की सहूलियात के लिए यहाँ पे अपना कैंप इंस्टॉल किया है। इसमें ये है ज़्यादातर चूँकि जानवर दूर दराज इलाकों से ट्रैवल करके आ रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, हम उनका मौके पे इलाज करते हैं। ज़्यादातर इंडाइजेशन की बीमारी होती है, यानी कि जानवरों का मैदा ख़राब हो जाता है खुराक चेंज होने की वजह से, और कुछ जानवरों को ऐसे मसाइल होते हैं जैसे किसी को चिच्चड़ वगैरह है तो उसका हम चिच्चड़ों का स्प्रे कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेमो वाला कैटल मंडी है, इसकी हमने एंट्रेंस पे भी और एग्ज़िट पे भी दोनों जगह अपना स्टाफ डेप्यूट किया हुआ है। उसमें ये है जो सा जानवर एंटर हो रहा है उसको भी हम एंटी टिक एक्टिविटी कर रहे हैं, और जो सा जानवर निकल रहा है उसके ऊपर भी हम चिच्चड़ों का स्प्रे कर रहे हैं। इस तरह जो है वो सारा उस प्रोसेस को जो है वो डील किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ जानवर वहाँ पर भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आए हुए हैं। ये किस लिए आए हुए हैं और इनको चेक करने का क्या पैरामीटर्स हैं, और अगर इनकी हेल्थ के कोई मसले मसाइल होते हैं तो किस तरह उनको सॉल्व किया? जी, जिस तरह ये हजरात आए हैं, आप किधर से हैं बेसिकली? बकरे बुखार था। अच्छा, बुखार था बकरे को। अच्छा, इसका क्या होगा? हमने इनका बुखार चेक किया, इनको 105 के करीब बुखार है। इसमें हम इनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन और एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि ये नॉर्मल अपने खाने पीने पे आ जाए, क्योंकि जानवर जब भी ट्रैवलिंग करता है उसको एक बीमारी है शिपिंग फीवर, यानी कि वो ज़्यादातर उसकी निढाल हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसका बुखार हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसका हम इसका मौके पे जो उसकी वेटनरी सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी जो हम बातें कर रहे थे कि अगर कोई जानवर ख़रीदता है, चूँकि मोस्टली अगर कोई एक सादा लू शख्स आके ख़रीदता है जिसको इतना नॉलेज नहीं है, तो एक बड़ा जानवर होता है तो उसकी फिर हेल्थ के हवाले से, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के हवाले से क्या किया जा रहा है? अक्सर लोग जो फैसलाबाद में काफ़ी हजरात जो जब भी जानवर परचेज़ कर रहे हैं वो हमारे पास ले आते हैं, जानवर का बुखार चेक करवाते हैं, उसके अलावा चिच्चड़ों का स्प्रे करवाते हैं। जिस तरह कुछ हजरात अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आए हैं, इन्होंने अभी जानवर परचेज़ किया है। ट्रीटमेंट जो है अभी करके हमें दिखा सकते हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह मैं आपको। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब मौजूद थे, और ये जो जानवर यहाँ पर खड़ा था, ये बताया जा रहा था कि इसको फ़ीवर है। अब उसका जो है वो यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सारी वो फैसिलिटीज़ हैं, ये वो सहूलियात हैं जो नियामा वाला मंडी में यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड इंतज़ामी की तरफ से की गई हैं, ताकि एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत जो है वो चीज़ें चलें और प्रॉपर जो है वो एक बेहतर अंदाज में चीज़ें जो है वो चल सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो अभी छोटे जानवर हैं, इसके अलावा जो बड़े जानवर होते हैं उनको चेक करने के हवाले से क्या पैरामीटर्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं? उसमें हम सबसे पहले जानवर का बुखार चेक करते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है कि जानवर को बुखार है या नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें बुखार नहीं है और जानवर वैसे ही थोड़ा सा निढाल है, तो हम उसको थोड़ा बहुत जो ताकत के इंजेक्शन है वो लगा देते हैं, जो ताकि उसकी जो थकावट है वो उतर जाए। अब मैं जिस तरह ये जानवर आया हुआ है, इनको चिच्चड़ से थोड़े बहुत तो यहाँ पर खड़ा हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ जगह बनाई गई हैं जहाँ पर ये छोटे जानवर थे, महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से जो है वो इनको ट्रीट किया जा रहा था, ताकि जो एक शख्स बेच रहा है और जो ख़रीद रहा है, जो ख़रीदने वाला शख्स है वो किसी किस्म के स्कैम से जो है वो बचा रहे। और जो यहाँ पर बेचने आ रहा है, चूँकि जब ट्रैवल करते हैं जानवर तो उनकी जो है वो तबीयत पर, या जब उनका इन्वायरमेंट माहौल चेंज होता है, खुराक चेंज होती है, तो थोड़े असरात मरतब होते हैं। फिर वहाँ पर आकर जो है वो उनको बाकायदा यहाँ पर आकर चेक किया जाता है कि उनकी हेल्थ सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो जानवर लाया गया डॉक्टर साहब, इसका क्या यहाँ पर? अब हमने इसको देखा है, ओवरऑल ये जानवर हेल्थी है, जुगाली कर रहा है, इसका बुखार चेक किया है, बुखार भी इसका नॉर्मल है। इसको थोड़े बहुत चिच्चड़ जो लगे हुए हैं उसके लिए हम स्प्रे करेंगे इसको, ताकि इसको क्या नाम है मज़ीद, चूँकि 3 से 4 घंटे के अंदर इसके चिच्चड़ उतर जाएंगे, और जो फार्मर है, जो ख़रीदार है, उसको हम एडवाइज़ करेंगे कि इसको जाके नहला दें। अच्छा, इसके अलावा भी कोई ऐसे अब अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, क्योंकि मोस्टली लोग आते हैं वो वहाँ से ख़रीद कर जो है वो चले जाते हैं, इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स? हम ज़्यादा हमारा फोकस होता है चिच्चड़ों के ऊपर ना, क्योंकि ये एक तो
लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखाता चलूँ कि ये जो जानवर आए हुए हैं, अब यहाँ पर इनको, इस जानवर को मसला ये था कि इस पर जो है चिचड़ चिपटे हुए थे। ये यहाँ पर चीज़ें जो है वो दोबारा यहाँ पर उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसका जो वो मसला है वो ख़त्म हो सके। अच्छा, ये चीज़ें आप तक पहुँचाने का मकसद हमारा ये है कि आप इन चीज़ों से अवेयर हो सकें, क्योंकि जब भी आप न्यामों वाला मंडी या किसी भी मंडी में जाते हैं जो इंतज़ामिया की तरफ से कायम की गई होती है, वहाँ पर जो है वो ऐसी सहूलियात मौजूद होती हैं। जब आप जानवर ख़रीद रहे होते हैं, जब आप जानवर बेच रहे होते हैं, अगर व्यापारियों ने वहाँ पर स्टे किया हुआ है, तो इस दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप ये देख रहे होते हैं कि जानवर की सेहत बेहतर है, जानवर की हेल्थ बेहतर है। आपने मंडी से जानवर ख़रीदा है, आप यहाँ पर जो कैंप कायम किए गए हैं यहाँ पर आएँ, उसकी हेल्थ इंश्योर करें कि वो बिल्कुल जो है वो तंदुरुस्त है, और उसके बाद जो है उसे लेकर घर जाएँ। डॉक्टर साहब, अवेयरनेस के हवाले से कोई मैसेज है वो देना चाहिए? जी, हम ज़्यादा यहाँ पे हमारा चिचड़ों के ज़्यादा रिलेटेड काम होता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो भी जानवर परचेज़ करे वो हेल्थी जाए। इसके अलावा हमने ये अपने ब्रोशर वगैरह हैं हमारे डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक की तरफ से, हम जोन से भी फार्मर ज़रात आ रहे हैं उनको ये चिचड़ों के बचाव के ये डिलीवर करें। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब इस वक्त जो है वो यहाँ पर इनकी जो ये चीज़ें जारी की गई हैं, ख़ास तौर पर जो भी यहाँ पर आ रहे हैं व्यापारी ख़रीदारी के लिए, जानवरों की फ़रोख्त के लिए, वो यहाँ पर उनको ये चीज़ें दी जा रही हैं अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर, ताकि वो जान सकें। अगर कोई ख़रीदार भी आ रहा है तो उसे मालूम हो कि उसने जानवर ख़रीदने के बाद यहाँ पर आना है, उसकी हेल्थ को जो है वो इंश्योर करना है। और अगर कोई व्यापारी बेच रहा है यहाँ पर मौजूद है और उसे ये मालूम नहीं है कि यहाँ पर बाकायदा जो है वो ऐसे सेंटर्स कायम किए गए हैं जहाँ पर इनकी हेल्थ के रिलेटेड, सेहत के रिलेटेड जो है वो एक बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ें मैनेज होती हैं। क्या कहना चाहेंगे जी आप? इनके पास हम जानवर लेके आए तो कीचड़ लगे हुए थे, इन्होंने स्प्रे किया, बड़े अच्छे तरीके से किया अल्हम्दुलिल्लाह। सेटिस्फाइंग, अच्छे इंतजाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम हो रहा है। बहुत ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर इंतज़ामिया मैनेजमेंट एक अच्छा इनिशिएटिव, एक अच्छा स्टेप लेती है तो उसकी जो है वो तारीफ़ करना, उनको अप्रिशिएट करना भी बनता है। बहरहाल न्यामों वाला मंडी के हालात हमने आपके सामने बयान किए हैं। इस वक्त जो व्यापारी थे, जो ख़रीदार थे, कितनी मंडी में तेज़ी थी, कितनी मंडी में कीमतें ज़्यादा थीं, और उसके साथ साथ एक ख़ास मैसेज पैगाम ये कि जानवर ख़रीदने के बाद इस कैंप में आकर जो है वो कम से कम उसको चेक ज़रूर करवाया जाए तो उसकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।